अब ये क्या करेगा, ये लेंस यहाँ से आने वाली प्रकाश को हल्का हल्का दोनों तरफ से झुका देगा, झुकाएगा, फिर उसके बाद में जाएगा आँख में। तो आँख में जो होता है ये क्रिस्टलीय लेंस होता है कि भाई इस क्रिस्टलीय लेंस हल्का सा और इसको झुकाएगा और काट के फुल रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा। जब फुल रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा, स्पष्ट बन जाएगा, तो हमको दिखाई देना स्टार्ट। हेलो गाइस, मैं हूं एजे, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22। बहरहाल आज की वीडियो जो है वो बहुत सिंपल सी है, बहुत नॉलेजबल है। तो आज इस वीडियो में यही चीज़ बताएंगे कि जो हम चश्मा लगाते हैं ना, ये चश्मा ये क्यों लगाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, चश्मा लगाने का कारण क्या होता है। देखते होंगे किसी को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती मगर नजीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूं कि ये एक बुक है। भाई साहब, आप इस बुक को आराम से इसे पास रखे हो तो पढ़ ले रहे हो, लेकिन यही बुक अगर हम इतनी दूर कर देते हैं तो आप साफ नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इसमें कौन सा दोष हो गया, आपके नेत्र में क्या हो चुका है जिसके कारण आपको दिखाई नहीं देता, यानी कि निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या चीज़ होता है, कौन सा चीज़ इफेक्ट करता है, क्या खराबी हो जाती है हमारी आँखों में जिसके कारण हमको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, एक निकट एक दूर। तो गाइज निकट वाला जो है आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और दूर वाला है वो कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो निकट में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, निकट निकट मतलब पास। सिंपली इसके वर्ड से आप समझ सकते हो कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं बट दूर की वस्तुएं हमको साफ नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि पास की वस्तुएं दिखाई देती मगर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो एग्जाम्पल फॉर ऐसा क्यों होता है गाइज कि जो है हमको पास की वस्तुएं दिखाई देती बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसका मुख्य कारण होता है ये हमारा लेंस, हमारा ये क्रिस्टलीय लेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे एक ट्री है, कैसे तुम्हें बताएं कितने उदास हम हैं। देखो ये सूर्य हो गया, ओके। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, ऊर्जा। ऊर्जा यानी क्वांटा, क्वांटा यानी कि प्रकाश, प्रकाश यानी कि लाइट, लाइट यानी कि सनलाइट, ओके। तो यहाँ से किरण चली, ओके, और यहाँ से किरण चली। तो अब हमको जो नगीच की वस्तु है, ये मान लीजिए हमारे नेत्र के पास की वस्तु है। कहाँ की, पास की। तो पास की वस्तु है, तो यहाँ पे ये किरण चली, ऐसे पहुँची, ओके। तो ऐसे पहुंची तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना, प्रतिबिंब यहाँ पे बना और हमको वस्तु दिखाई दी। हाँ भाई साहब, वस्तु दिखाई दे रही। लेकिन अगर यहीं इस वस्तु को हम दूर कर देते हैं, इस पौधे को दूर कर देते हैं, तो यहाँ से प्रकाश चलता है और यहाँ से जाके इतने पे कटता है। तो यहाँ पे इतनी चूकी सा प्रतिबिंब बनता है, इतनी चूकी यानी कि एकदम छोटा सा। जब छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा गाइस, तो किसी वस्तु को स्पष्ट हमको दिखाई नहीं देगा। यानी कि अगर जितना छोटा प्रतिबिंब उतना वस्तु दूर और हमको वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। यानी कि ये जब वस्तु दूर हो जाती है तो ये जो क्रिस्टलीय लेंस है अपने आप को संयोजित नहीं कर पाता। संयोजित यानी कि ये लेंस क्या करता है, सिकुड़ता एंड फैलता है। मान लीजिए दूर वस्तु है तो उसको प्रकाश ज़्यादा अंदर लेना पड़ेगा आँख में, तो ज़्यादा अंदर लेना पड़ेगा तो इसको फैलना पड़ेगा। जो हमारी पुतली है जिससे प्रकाश जाता है, पुतली क्या होती है, आँख के, देखिए आँख में मेरे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो रहा होगा, ब्लैक के अंदर में एक छोटा सा एकदम छिद्र दिखाई दे रहा होगा, उसी से प्रकाश अंदर जाता है, ओके। तो यहाँ पे प्रकाश अंदर जाएगा तो इसको क्रिस्टलीय लेंस को फैलना चाहिए, लेकिन ये क्रिस्टलीय लेंस नहीं फैल पा रहा है। थोड़ा बहुत फैल रहा है लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब एकदम छोटा सा बन रहा है।
जब छोटा सा बन रहा है तो ये कार्य उतना बढ़िया नहीं करेगा और हमको दिखाई नहीं देगा, वस्तु हमको साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गई निकट दृष्टि दोष में। तो इलाज में क्या होता है, इसमें कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है भाई साहब। क्या, अवतल लेंस लगता है। अब ये अवतल लेंस क्या होता है गाइस, ये क्या करता है, किसी भी दूर से आने वाली किरण, किसी भी दूर वस्तु से आने वाली किरण को मोड़ के रेटिना पे ले जाके प्रॉपरली प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, जिससे हमारा निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। ओके, तो ये लेंस की परिभाषा कुछ अलग है, लेकिन हम इसका कार्य बता रहे हैं, लेंस का अवतल लेंस लगाने से क्या कार्य होता है। ओके, तो लेंस तो आप फिजिक्स में पढ़े ही होंगे बहरहाल, तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर समस्या होती है कमेंट करना, वीडियो बनेगी। ओके, तो बताते हैं लेंस लगाने से क्या होता है। मान लीजिए ये पौधा यहाँ पे है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम हरियाली से पसंद करते हैं, हरा चीज़, और हमको हरा चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो पेड़ पौधे ही लगाएंगे ही। ओके, पेड़ हो चुका, ये है बहुत दूरी पर, हमको ये स्पष्ट दिख नहीं रहा। तो अब इसके बाहर कौन सा लेंस लगाएंगे भाई साहब, अवतल लेंस। ओके, अब ये क्या करेगा, जब ये फर्स्ट बार गया था किरण, ओके, फर्स्ट बार गया था तो इतना छोटा सा बना था, प्रतिबिंब एकदम लुहुर लुहुर कर रहा था भाई साहब। जब लुहुर लुहुर कर रहा था हमको सही दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब यहाँ पे लेंस नहीं था, लेंस नहीं था, अब हम क्या किए, यहाँ पे लेंस को डाल दिए। अब लेंस को डालते हैं तो कैसे, देखिए आप, ये लेंस हो गया। आप इस ग्रीन वाली लाइन को मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रीन वाली लाइन विदाउट लेंस के है। तो यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन को मैं बना रहा हूँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, ये लेंस हो गया, और यहाँ से ये किरण चली, ये किरण चली। अब ये लेंस क्या करेगा, रेटिना की तरफ हल्का हल्का झुका देगा। झुकाने से मतलब ये है किरण को आपस में ही झुका देगा। जब झुकाएगा तो यहाँ पे कटेगा, प्रॉपरली रेटिना पर फोकस होके बनेगा। क्यों, क्योंकि एक लेंस यहाँ पे लगा, एक लेंस यहाँ पे लगा, थोड़ा सा ये मैनेज करेगा, थोड़ा सा ये मैनेज करेगा, प्रॉपरली हमको वस्तु दिखाई देने लगेगी। कैसे, ऐसे। ओके, अब यहाँ पे पेड़ का प्रतिबिंब बन चुका। अब हमको ये प्रॉपरली दिखाई दी। तो एग्जाम्पल में आप समझ गए ना इसका निवारण, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो अब इसका लाइव डेमो देख लेते हैं। तो ये हो गया गाइस चश्मा। मान लीजिए हमको यहाँ पर प्रॉपरली ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ इतनी दूरी पर ये है। मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर मैं आपको देता हूँ, ये पेन इतना पास है, हमको दिख रहा है, हाँ भाई साहब ये कैप है और ये निब है, यहाँ से जैसे लगता है ऐसा ही कुछ। अगर हम इसी मार्कर को इतनी दूर कर देते हैं तो ये हमको साफ नहीं दिख रहा है, बट आपको साफ दिख रहा है क्योंकि आपके कैमरे के पास है, बढ़िया दिख रहा होगा मस्त। ओके, तो ये हमको ये साफ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से चलने वाली किरण प्रकाश जो होती है हमारे आँख के लेंस पे जाके रेटिना के पास, इस ग्रीन वाली लाइन को देखिए, एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बना रही है। जब छोटा सा प्रतिबिंब बना रही है तो हमको ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही। जस्ट अगर हम इसके सामने हमारे आँख और इस वस्तु के बीच में एक लेंस लाते हैं जिसका नाम अवतल लेंस होता है, तो वो क्या करता है, इस किरण को यहाँ से यहाँ तक झुका देता है। तो ऐसे लेके आए हम, यह अब ये क्या करेगा, ये लेंस यहाँ से आने वाली प्रकाश को हल्का हल्का दोनों तरफ से झुका देगा, झुकाएगा, फिर उसके बाद में जाएगा आँख में। तो आँख में जो होता है ये क्रिस्टलीय लेंस होता है भाई। इस क्रिस्टलीय लेंस हल्का सा और इसको झुकाएगा और काट के फुल रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा।
जब फुल रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा, स्पष्ट बन जाएगा, तो हमको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया किसके बारे में, निकट दृष्टि दोष। गाइस जो लेंस होता है ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आप इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है। तो आप अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे अवतल लेंस, नी से निकट फिर अवतल, आ से आओ यानी कि पास आओ, समझ रहे ना, अव से पास आओ, समझने की ट्रिक बता रहा हूँ। अवतल यानी कि पास आओ, और निकट, निकट माने पास होता ही है, तो दोनों में सेम सेम पास, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अगर यहीं पर दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, तो ये उत्तल लेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये कार्य कैसे करता है। ओके, हाँ बात करते हैं इसका थोड़ा बहुत घरेलू इलाज है के बारे में। तो इलाज बस यही है गाइज, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, यानी कि जितने भी आप भरपूर विटामिन वाली सब्जियां खाएंगे तो आपके आँख की रोशनी बरकरार रहेगी। तो रोशनी घटने का जो बोलते हैं ना, रोशनी घट गई भाई साहब आँख की, तो रोशनी ये यही सब होता है रोशनी घटने का कारण। जो हमारा लेंस है ये सही से काम नहीं करता है। अगर यही लेंस ये पीला पड़ जाए, धुंध पड़ जाए, तो मोतियाबिंद हो जाता है। बस छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही।